यूपी में पंचायत चुनाव टलने के संकेत, 2027 के बाद होने की संभावना। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। उत्तर प्रदेश में तीसरे पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है और माना जा रहा है कि अप्रैल मई 2026 में प्रस्तावित ये चुनाव अब समय पर नहीं हो पाएंगे। दरअसल प्रशासनिक तैयारियां, तकनीकी अड़चनों और जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्यों के चलते इनको 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। वैसे इसे लेकर सरकार या संबंधित विभाग कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 27 मार्च तय की है। इस दौरान राज्य में बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद मई और जून में जनगणना के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग सर्वे किया जाना, जिसमें लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अधिकारी लगाए जाएंगे। इस सर्वे से पहले व्यापक प्रशिक्षण भी होगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं जुलाई से मानसून शुरू हो रहा है और आमतौर पर बरसात के मौसम में चुनाव कराने से बचा जाता है। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा परिषद के शिक्षक और स्नातक कोट के सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। इसके बाद सीधे विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो जाएंगी। वहीं फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें जाति और जनसंख्या की गणना की जाएगी। इन सभी कार्यक्रम और जिम्मेदारियों के चलते पंचायत चुनाव के लिए उपयुक्त समय निकालना कठिन नजर आ रहा है। जनगणना के आंकड़े आने के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे पंचायत चुनाव और पीछे खिसक सकते हैं। वहीं ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि यदि पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाते हैं तो वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाए, जैसे कि कुछ अन्य राज्यों में किया गया। उनका ये कहना है कि इससे गाँव में विकास कार्यों की गति बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार समय से चुनाव नहीं कराती है तो संगठन उसका पूरा समर्थन करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।